नवी मुंबई में अभी कुछ ही दिनों पहले एक सनसनीखेज घटना घट गई। झाड़ियों के बीच पड़ी लाश, जिसके चेहरे को कुत्तों ने नोच डाला था। इस घटना के डिटेल्स जब सामने आए तो पुलिस भी चौंके बिना नहीं रह सकी। ये लाश पनवेल में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की यशरी की थी। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। 25 जुलाई 2024 की सुबह यशरी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है। शाम को उसको घर लौट आना था, लेकिन रात हो जाने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटती है तो उसके घर वाले उसको ढूंढना शुरू करते हैं। ऑफिस के लोगों से पता चला कि उस दिन यशरी ने ऑफिस से हाफ डे की लीव लिया था। उसने अपने ऑफिस वालों को ये नहीं बताया था कि आधे दिन की छुट्टी लेने के बाद वो कहाँ जा रही है। घर वालों ने उरण पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करवाया, लेकिन इसके पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती, दूसरे दिन सुबह कुछ लोगों की नज़र लाश पर पड़ती है। लाश काफ़ी बुरी हालत में थी। पूरा शरीर खून से लथपथ था। पेट और कमर पर कई जगह चोट के निशान थे। सिर को बुरी तरह से कुचला गया था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे रात में कुत्ते ने उसके शरीर को नोच खाया हो। इस घटना ने पूरे मुंबई में सनसनी फैला दी। यशरी की उम्र मात्र 20 साल की थी। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद यशरी ने बेलापुर के कंपनी में डाटा ऑपरेटर की हैसियत से काम करने लगी थी। यशरी की लाश बरामद होने पर पुलिस एक्शन में आई और उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक फुटेज में यशरी हाथ में छाता लिए सड़क पर चलती हुई नजर आई और साथ ही उसके पीछे पीछे एक युवक चलता हुआ नजर आया। जब इस फुटेज को यशरी के घर वालों को दिखाया गया तो उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया। साथ ही उन्होंने उस युवक को भी पहचाना जिसका नाम दाऊद शेख था। यशरी और दाऊद शेख बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और अच्छे दोस्त थे। दाऊद के घर के हालात अच्छे नहीं होने की वजह से 10वीं क्लास के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। यशरी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, लेकिन दाऊद ने यशरी से बराबर संबंध बनाए रखा। यशरी के पेरेंट्स को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने दाऊद शेख के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया। वो केस आज भी चल रहा है। दाऊद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस 2019 में दर्ज करवाया गया था, लेकिन उसके बाद भी यशरी और दाऊद एक दूसरे से मिलते रहे और दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में भी थे। आपको बता दें कि 2019 में दाऊद 1.5 महीने जेल में रहा। उसके बाद जमानत पर छूट गया था। जमानत पर छूटने के बाद दाऊद शेख बेंगलुरु भाग गया और फिर वो कोर्ट की पेशी पर कभी हाजिर नहीं हुआ। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, लेकिन वहाँ पर न दाऊद मिला और न ही उसके घर वाले। बाद में दाऊद शेख बेंगलुरु में बस कंडक्टर की नौकरी करने लगा और वक्त वक्त पर यशरी से मिलने वो मुंबई आता रहा। जैसे जैसे यशरी मैच्योर हुई, उसे लगा कि दाऊद के साथ उसका रिलेशनशिप सही नहीं है। उसे लगा कि दाऊद शेख के साथ उसकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है और धीरे धीरे उसने दाऊद को इग्नोर करना शुरू कर दिया और दाऊद के फ़ोन नंबर को भी उसने ब्लॉक कर दिया। नंबर के ब्लॉक होने पर दाऊद बौखला गया। अपने दोस्त मोहसिन के नंबर से उसने यशरी से बात करने की कोशिश की। यशरी ने जब उससे मिलने के लिए मना किया तो दाऊद ने उसे धमकी दिया कि वो उसके प्राइवेट फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर डाल देगा। मजबूरन यशरी उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। पुलिस इंक्वायरी में पता चला कि दाऊद यशरी से शादी करना चाहता था और उसे लेकर बेंगलुरु जाना चाहता था, लेकिन यशरी बेंगलुरु नहीं जाना चाहती थी। उसने दाऊद से बेंगलुरु जाने से साफ मना कर दिया। जिस दिन दाऊद ने यशरी को मुलाकात करने के लिए बुलाया था, उस दिन यशरी ने अपने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लिया था और उस जगह के लिए निकल पड़ी थी। यशरी को क्या पता था कि मौत उसको अपनी तरफ खींच रही है।
दाऊद से मिलने पर यशरी ने उससे अपनी फ़ोटोज़ मांगी और फ़ोन से उन फ़ोटोज़ को डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन दाऊद के ख्याल तो कुछ और ही थे। उसने यशरी से शादी करने के लिए कहा और कहा कि वो उसके साथ बेंगलुरु निकल चले, जिसको यशरी ने सिरे से नकार दिया। यशरी का मना करना दाऊद को नागवार गुजरा। उसने चाकू निकाला और यशरी पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। यशरी की पेट में और कमर पर काफ़ी चोट आई और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। यशरी को मरा जानकर दाऊद शेख वहाँ से कर्नाटक भाग गया। 5 दिनों की मशक्क़त के बाद और दाऊद के दोस्त मोहसिन के सहयोग से पुलिस ने दाऊद को कर्नाटक की पहाड़ियों पर से गिरफ्तार कर लिया है और इस समय वो पुलिस की गिरफ्त में है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।